इस्लामियों द्वारा भाईचारा दिखाने के लिए जय भीम जय मीम जैसे नारे लगाए जाते रहे हैं। दलित मुस्लिम भाईचारा दिखाने के लिए इस भाईचारे के शिकार हुए व्यक्ति की आज हम कहानी देखेंगे। कहानी शुरू होती है 1940 से। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ सालों बाद यह हकीकत बन गई। 1942 में अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। अम्बेडकर हमेशा मानते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं और कभी एक साथ नहीं रह सकते। बाबा साहब का मानना था कि मुस्लिमों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल की राय अलग थी। जोगेंद्र नाथ मंडल वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी थे। वे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सबसे बड़े नेता थे। वह बाबा साहब अम्बेडकर से भी बड़े नेता थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो बाबा साहब ने भारत को चुना और जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने विश्लेषण किया कि दलित और मुस्लिम कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दलितों और मुसलमानों का गठबंधन एक जबरदस्त ताकत हो सकता है, लेकिन वह गलत था। उन्होंने जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की उपेक्षा की। 1943 में मुस्लिम लीग ने उन्हें अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा। उनके पास 23 विधायकों का समर्थन था और वह उनके साथ शामिल हो गए। जिन्ना और मुसलमानों ने उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान का आश्वासन दिया और उन्हें उन मुस्लिम नेताओं के वादों का विश्वास था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे आया। मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। कलकत्ता की हड़तालें हिंदू आबादी की हत्याओं में बदल गई। फिर नोआखली दंगा हुआ। हिंदू नेता बहुत नाराज हुए और उन्होंने जोगेंद्र को मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वह अनिच्छुक थे और उनका मानना था कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए एक बेहतर जगह होगी। बंटवारे के बाद मुसलमानों का असली खेल पाकिस्तान में शुरू हुआ। हिंदुओं का सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन्हें मार दिया गया जब तक उनका पूरी तरह से सफाया नहीं हो गया। वह स्वयं लिखते हैं कि हिंदुओं के गांव जल रहे हैं और रात में मैला ढोने वाले उनकी लाश खा जाते हैं। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपनी गंभीर गलतियों का एहसास हुआ। उनकी गलतियों ने सिलाहट में हिंदुओं की तबाही ला दी। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। अपने पीछे जोगेंद्र ने लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान में मुसलमानों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया।